स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें हमें कहा गया फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, हमें जो है वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसपे हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन जो है वो गिवन है, तो आपने क्या करना है कि सोल्यूशन की जो है वो हेडिंग देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है कि the root of the equation are equal, the root of equation are equal if डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। आपके जो इक्वेशन के रूट हैं वो तभी इक्वल होंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो आप राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास क्या है, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ देखें फार्मूला हमारा ओपन हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a क्या है एम एक्स एंड b क्या है c माइनस 4ax इज इक्वल टू किसके आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ इन दोनों में से देखें तो क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं हम, x जो है वो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा 2mc। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा माइनस 4a। ठीक है, और कांस्टेंट c स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, m स्क्वायर है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर के, b किसके इक्वल हो जाएगा x के कोफिशिएंट के, जो कि हमारे पास क्या है 2mc माइनस 4a, और c जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा जो भी यहाँ पे क्या है c स्क्वायर है। अब हमने क्या कहा था कि इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो हमारे पास तब इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो तब हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा था क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने सिंपली क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी की वो आपने पुट करनी है। बी की जगह क्या पुट करेंगे 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a क्या है एम स्क्वायर और c हमारे पास क्या है c का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 2mc और b क्या है 4a। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 2mc का होल स्क्वायर बन जाएगा 4m स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4a का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 16a का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 2 4 एंड 4 4 16 mac माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप देखिए कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 16mac इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, 16a कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा a, यहाँ पे 16a जो है वो कॉमन निकल गया तो सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा mc इक्वल टू ज़ीरो। 16a को भी इक्वल टू ज़ीरो करना है और a माइनस mc को भी इक्वल टू ज़ीरो करना है। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो a किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस mc है, दूसरी साइड पे जाके प्लस mc हो जाएगा तो a किसके इक्वल आ गया mc। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है, अगर हमारे पास a जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो और a जो है वो अगर mc के इक्वल होगा तो तब हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, इसके रूट्स जो हैं क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमने ये कंडीशन जो है वो फाइंड कर ली कि a की वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है या जो है वो a इक्वल टू mc हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं जिसके हमें स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर माइनस a b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b टू b c इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर माइनस a c इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल देन a इक्वल टू ज़ीरो और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स तब इक्वल होंगे जब हमारी ये दो कंडीशन जो हैं वो फुलफिल होंगी कि a जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो या जो है वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो इक्वल टू आए 3abc। तो ये हमें जो है वो प्रूफ करना है कि हमारे पास जो है
ये दो कंडीशंस जो है वो आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर तो हमारे पास आ रही है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सोल्यूशन की जो है वो हेडिंग डालनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने स्टेटमेंट लिखनी है, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन के वो तब इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के जो है वो इक्वल होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें गिवन है वो हम राइट डाउन करते हैं, क्या है वो, सी का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास a हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास b हो जाएगा, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और जो हमारे पास कांस्टेंट रिमेनिंग है वो हमारे पास c हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा अगर हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac की होता है। अब सिंपली हम इसमें जो है वो अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2a स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, -4a की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और c की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0। ये सॉरी b का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि क्या करेंगे कि -2 के ऊपर स्क्वायर अलग कर लेंगे और a स्क्वायर माइनस बी सी के ऊपर जो है वो स्क्वायर अलग कर लेते हैं। ठीक है, -4 सी स्क्वायर को जो है वो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस टर्म के साथ, बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ। ठीक है, इसी तरीके से माइनस ए बी को जो है वो इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लाइक बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a बी के। ठीक हो गया, -4 यहाँ पे सी स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए सी का क्यूब। ठीक है, इसको ए बी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा -ab का क्यूब माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर एंड बी सी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। ठीक है, a की पावर 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब 4 को जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -4, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, बी स्क्वायर पहले लिखती हूँ, सी स्क्वायर बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4a इंटू सी क्यूब माइनस माइनस +4ab का क्यूब माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा 4a का स्क्वायर बी सी इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब इसी तरीके से 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये 4 इंटू a की पावर 4 प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 इंटू ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी का क्यूब प्लस 4 ए बी का क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। तो अब देखें कि कोई टर्म्स जो हैं अगर इसमें कैंसिल आउट हो रही हों, तो ये देखें +4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग टर्म जो है वो हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 4a की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें तो ये -8abc और ये -4abc, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -12a स्क्वायर bc हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4ac का क्यूब प्लस 4ab का क्यूब इक्वल टू 0। तो इन सब में से देखिए आप क्या चीज़ हम कॉमन निकाल सकते हैं, हम इसमें से 4a जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, a क्यूब रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 3abc रह जाएगा, यहाँ पे जो है 4a कॉमन रह गया तो सिंपली a क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे 4a कॉमन निकल गया तो सिंपली हमारे पास b क्यूब रह जाएगा और किसके इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ पे हम 4a को भी 0 के इक्वल कर लेंगे और a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब एंड -3abc को भी किसके इक्वल कर लिया 0 के। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है
तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये -3abc है, दूसरी साइड पे जाके +3abc हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ए की दो कंडीशंस जो उसने कहा था कि अगर आपके पास ये दो कंडीशन आती हैं तो तभी आपके इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हमने ये चीज़ जो है वो प्रूफ कर ली है कि ए जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3abc के। तो ये हमने प्रूफ करके जो है वो बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। आपने ये शो करवाना है कि जो आपके इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे और उसमें आपको इक्वेशन जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की बेस के ऊपर फिर हम डिसीजन करेंगे कि ये रैशनल है, इसके रूट्स के नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये गिवन है। इसमें हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम ए कंसिडर करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास बी हो जाएगा, तो बी इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए, और सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, तो b की जगह क्या आ जाएगा, b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने जो है वो पुट कर ली हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो b के ऊपर स्क्वायर जो है वो हम सेपरेट कर देंगे और c माइनस ए के ऊपर स्क्वायर जो है वो सेपरेट कर दिया। -4a को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ भी और c के साथ भी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, इसी तरीके से ए सी को जो है वो ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी सी। ठीक हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2ac हो जाएगा यहाँ पे -4। अब क्या करेंगे कि ए बी को जो है वो हमने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ए सी माइनस बी सी के साथ। इसके बाद हमने जो हमारे पास माइनस ए सी है इसको भी हमने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि क्या है, ए सी माइनस बी सी है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बी स्क्वायर को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर। इसके साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। इसके साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2ab का स्क्वायर एंड सी -4 ए बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी सी। ठीक है, और माइनस ए बी का स्क्वायर सी। इसी तरीके से ए सी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी एंड सी का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ab स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4ab एंड सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देख लें कुछ टर्म्स अगर हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो रही हो तो ए स्क्वायर, पहले इसको देख लेते हैं, 2ab का स्क्वायर एंड सी कैंसिल तो नहीं हो रही लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास हो जाएगी। तो हम पहले लिख लेते हैं, ये वाली टर्म लिख लेते हैं पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर वाली, और ये देखें तो -2ab का स्क्वायर एंड सी, और ये भी हमारे पास आ रही है +4ab का स्क्वायर सी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +2ab ए बी का स्क्वायर और सी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम और देखें तो हमारे पास जो है वो नहीं बन रही, तो बाकी रिमेनिंग टर्म हम ऐसे ही जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4a का स्क्वायर बी सी। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा +4a का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4ab का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस
बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरे जो है हमारे पास फार्मूले में कवर होगी। अब जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको आप एक साथ लिखेंगे, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म माइनस में, तो आप इनको साथ लिख लेंगे 4a का स्क्वायर बी सी और माइनस 4ab सी का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं -4a, तो यहाँ क्या रह जाएगा, ए बी सी रह जाएगा और यहाँ पे सिंपली क्या रह जाएगा, बी सी का स्क्वायर जो है वो रह जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, +2ac का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये दोबारा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ही जो है वो बनेगा। तो ये अब हमारे पास जो है वो फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab किसके इक्वल होगा, ए, ठीक है, ए माइनस बी, माइनस क्योंकि -2ab बन रहा है ना, तो a माइनस बी क्या है, 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ये हमारे पास 0 से जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज़ जो है वो पुट करके भी देख सकते हैं। और जब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, मीन इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर हो और साथ ही वो परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो, तब ही हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है और ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इट्स मीन हमारे रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें भी हमें जो है वो यही शो करवाना है कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो हम a लिख लेते हैं, यहाँ पे किसके इक्वल होगा, a प्लस 2b के। ठीक है, b किसके इक्वल होगा, 2 इंटू a प्लस b प्लस c के। इसी तरीके से c किसके इक्वल होगा, a प्लस 2c के। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसकी बेस पे फिर जो है वो हम शो करवाएंगे कि रूट्स जो है वो रैशनल हैं कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के। हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, b हमारे पास क्या है, 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4a क्या है, a प्लस 2b है एंड c की वैल्यू क्या है, a प्लस 2c है। ठीक है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर जो है वो अलग कर देंगे और a प्लस b प्लस c के ऊपर स्क्वायर जो है वो अलग कर देंगे। -4 a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2c के साथ। ठीक है, इसी तरीके से 2b को मल्टीप्लाई करवाएंगे a प्लस 2b को मल्टीप्लाई करवाएंगे a प्लस 2c के साथ। ये स्टूडेंट हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो है फार्मूला ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, -4 एज इट इज़ आ गया। a को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ भी और 2c के साथ भी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ac। इसी तरीके से 2b को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ भी और 2b को मल्टीप्लाई कर देंगे 2c के साथ भी, तो ये बन जाएगा 4bc। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे कि 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। +8b -8b से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, +8c जो है वो -8c से कैंसिल आउट हो रहा है, +4a स्क्वायर -4a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। तो पीछे जो टर्म्स रह गई वो क्या है, 4b का स्क्वायर है। ठीक है, 4c का स्क्वायर है, 8bc -16bc हो जाएगा -8bc। यहाँ से आप देखें तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, -2bc जो है वो रह जाएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि फार्मूला बन रहा है एक b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस c का होल स्क्वायर के। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इन्हें एक ही जो है वो साथ लिख के इनका होल स्क्वायर जो है वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, मीन के परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन के हमारे रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। तो ये चीज़ हमने शो करवा दी डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू।